TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुतासरीन में से 5 की शनाख्त श्रीलंका से कनाडा में नए आने वालों के खानदान के तौर पर की है। वाक़े पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि हमारा पहला रद्द अमल इस खौफनाक तशद्दुद पर सदमे और हवलनाकी का है। हम तवक्को कर रहे हैं कि कम्युनिटी खानदान और दोस्तों की मदद के लिए पहुँच जाएगी, जैसा कि कैनेडियन हमेशा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओटावा में कत्ल होने वाले तमाम अफराद कुछ ही अरसा पहले कनाडा मुंतकिल हुए थे। उन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया। मारे गए अफराद में 35 बरस की मां और 4 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने फैमिली के साथ रहने वाले 19 बरस के श्रीलंकन तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन की शनाख्त न हो सकी। गिरफ्तार शख्स पर कत्ल का इल्जाम आयद करके तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब श्रीलंकन हाई कमीशन ने तस्दीक की है कि मरने वाले श्रीलंकन थे और मकतूलीन में 4 बच्चे और उनके वालिदैन शामिल हैं। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब श्रीलंकन फैमिली के 4 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त न हो सकी। हिरासत में लिए गए शख्स पर कत्ल का इल्जाम आयद करके तहकीकात शुरू कर दी है। कनाडा में यहूदी इबादतगाह के बाहर मुजाहरा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में यहूदी इबादतगाह के बाहर मुजाहरा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सैकड़ों फ़लस्तीनियों के हामी मुजाहरीन ने मकबूजा मगरबी किनारे में जायदाद की मार्केटिंग करने वाले एक रियल इस्टेट इवेंट की मेज़बानी के दौरान घंटों मुजाहरा किया। तकरीब, जिसे अजीम इजरायली रियल इस्टेट इवेंट कहा जाता है, में रियल्टर्स और कंपनियां शरीक थीं। ये तकरीब शुमाली अमेरिका के 5 शहरों में होने वाले ग्रुप के वसीतर दौरे का हिस्सा थी। यार्क रीजनल पुलिस ने क्लार्क एवेन्यू डब्ल्यू और यार्क हिल बुलेवार्ड के करीब मुजाहरे में गिरफ्तारियों की तस्दीक की, लेकिन जुमेरात की रात तक इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं की गई कि किसको गिरफ्तार किया गया है या कोई इल्जामात आयद किए गए हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि कनाडा को मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी कम्युनिटीज़ को उनकी ज़मीनों से ज़बरदस्ती हटाए जाने की इत्तलात पर भी शदीद तशवीश है। एनवायरनमेंट कनाडा ने जुमेरात की सह पहर टोरंटो के लिए मौसम का एक खुसूसी बयान जारी किया है, जिसमें 20 से 40 मिलीमीटर बारिश की वार्निंग दी गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा ने जुमेरात की सपहर टोरंटो के लिए मौसम का एक खुसूसी बयान जारी किया है, जिसमें 20 से 40 मिलीमीटर बारिश की वार्निंग दी गई। बाज़ इलाकों में ज़्यादा मिकदार के साथ बारिश का इम्कान है। ये अलर्ट हॉल्टन, पीट, यार्क, डरहम, हैमिल्टन और वाटरलो, वेलिंगटन समेत दीगर इलाकों के लिए जारी किया गया है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक कम दबाव का निज़ाम इस हफ्ते के आखिर में जनूबी ओंटारियो में वसी पैमाने पर बारिश लाएगा। बारिश का दौरानिया जुमे के आखिर में जनूब मगरबी ओंटारियो में शुरू होगा और रातों रात मशरिक की तरफ बढ़ेगा। बारिश की मिकदार के बारे में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। इवेंट के करीब आते ही कुछ इलाकों में बारिश की वार्निंग जारी की जा सकती है। बारिश हफ्ते की रात को हलचल से कम होने की तवक्को है, क्योंकि ठंडी हवा खित्ते में मुंतकिल होने वाली है। बारिश हफ्ते को बहुत ज़्यादा होने की तवक्को है और दिन के बेशतर हिस्से तक जारी रहेगी। इसके बाद इतवार को दर्जा हरारत में अचानक कमी आएगी, जिसमें दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीग्रेड की पेशगोई की गई है और टोरंटो में हवा की सर्दी के साथ -5 सेंटीग्रेड की तरह महसूस होगा। ये फरवरी के अख्तिताम तक और मार्च में शुरू होने के लिए गैर मामूली तौर पर गर्म लहर के बाद है, क्योंकि दोहरा हिंसे का दर्जा हरारत जनूबी ओंटारियो के बेशतर हिस्सों में रहने का इम्कान है। रूस ने एक मिसाइल हमले में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के काफिले को निशाना बनाया, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। ताहम 5 राहगीर हलाक हो गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूस ने एक मिसाइल हमले में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के काफिले को निशाना बनाया, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। ताहम 5 राहगीर हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मिसाइल यूक्रेनी सदर के काफिले से महज 500 मीटर की दूरी पर गिरकर फट गया, जबकि कुछ का दावा है कि मिसाइल और सदर के काफिले के दरमियान महज 150 मीटर की दूरी थी। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूनान के वज़ीर आज़म किरियाकोस मित्सोताकिस का इस्तकबाल करने जा रहे थे कि उनके काफिले के नहायत करीब रूसी मिसाइल गिरा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि यूक्रेनी सदर और यूनान के वज़ीर आज़म ने न सिर्फ मिसाइल के गिरने की आवाज़ सुनी, बल्कि धमाके की जगह से धुआं उठता भी देखा।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों रहनुमा हमले की जगह से कितने करीब थे। यूक्रेन की हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मिसाइल हमले में यूक्रेनी सदर और यूनान के वजीर आजम महफूज रहे, लेकिन 5 अफराद हलाक हो गए, जिनमें राहगीर और प्रोटोकॉल स्टाफ शामिल है। इस हमले के बाद भी यूक्रेनी सदर और यूनानी वजीर आजम ने जंगजदा इलाकों का दौरा जारी रखा और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी से रूस को जहरियत से बाज रखने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाशिंगटन में स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब करते हुए कहा है कि जमहूरियत को अमरीका समेत बैरून मुल्क खतरात का सामना है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाशिंगटन में स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत को अमरीका समेत बैरून मुल्क खतरात का सामना है और अमरीका और दुनिया भर में जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अमरीका में किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं। तारीख हमें देख रही है और हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनका कहना था कि अमरीका को वॉल स्ट्रीट ने नहीं बल्कि मिडिल क्लास ने तामीर किया। जब हमें इक़्तिदार मिला तो मईशत तबाही के दहाने पर थी, कोरोना वबा का सामना था, इसके बावजूद तमाम चैलेंजेस का बहादुरी से मुकाबला किया, मईशत को मुस्तहकम किया और गुज़िश्ता 3 साल में 5 करोड़ नई मुलाजमतें फराहम की। हम गुज़िश्ता सदारती इलेक्शन की तरह इस बार भी जीतेंगे। बाइडन ने कहा कि 6 जनवरी को अमरीका में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। साबिक सदर ट्रंप के हामियों ने जमहूरियत पर हमले किए और इस हमले के हक़ाइक़ कुछ लोगों ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन मैं वाज़ेह करता हूँ कि अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं और ना ही सियासी अफरा तफरी के लिए मुल्क में किसी के लिए कोई जगह है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर बाइडन के स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में अरकान कांग्रेस, सेनेटर्स और चीफ जस्टिस समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।